नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं दिवाकर न्यूज़। स्वागत है आपका नक्षत्र और तारों के प्रोग्राम नक्षत्र ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं आपके जीवन में मंगल ग्रह और मंगल दोष को लेकर। जैसे ही जातक का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, माता पिता को ये चिंता हो जाती है मंगल का नाम सुनते ही कि उसका भविष्य कैसा होगा, उसकी शादी कैसी होगी, किसके साथ होगी, उसका स्वभाव और उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ वीना के जाने माने एस्ट्रोलॉजिस्ट पंडित श्री देवशंकर जी दुबे हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से उपस्थित हैं। स्वागत है पंडित जी आपका। तो इसी क्रम में पंडित जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे लोग मंगल के नाम से बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, तो वास्तविकता में मंगल दोष होता क्या है और जातक की कुंडली पर, जातक के जन्म पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य और उसके 9 ग्रहों का परिवार है जी। उन 9 ग्रहों में एक मंगल ग्रह भी होता है। सभी ने पढ़ा है कि सूर्य उसके 9 ग्रहों के परिवार के लिए स्वर परिवार कहा जाता है जी। उसमें एक मंगल ग्रह भी होता है। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, यदि उसकी जन्म पत्री में पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में मंगल आ जाए जी, तो ऐसी पत्रिका को मंगली दोष से युक्त माना जाता है। और जब ये मंगल दोष उसमें आता है, माता पिता को चिंता हो जाती है कि हमें अपने पुत्र की शादी करना है या पुत्री की शादी करना है, तो इसके लिए उचित वर या वधू की तलाश कैसे होगी जी। हमें इसकी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब किसी भी दिन जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं 24 घंटे में जी, उसमें कम से कम 40% बच्चे मांगलिक होते हैं, मंगल दोष उनमें हुआ करता है। इसलिए लड़का मंगली है, लड़की मंगली है, तो निश्चित भी उसके लिए उचित वर मंगली ही मिल जाएगा। और ये भी देखा गया है कि दुनिया में जितने लोगों ने तरक्की की है जी, वो लगभग मंगली हुआ करते हैं जी। बस शर्त ये है कि उनका जो विवाह हुआ है वो मंगली कन्या से ही होना चाहिए। यदि मंगली से नहीं किया जाता है तो वास्तव में कुछ ना कुछ उसके दांपत्य सुख में परेशानियां पैदा हो जाती हैं जी। और जैसे हमारे सनातन संस्कारों में या भारतीय संस्कारों में ये निहित है कि जब विवाह कार्यक्रम होता है या विवाह संस्कार का नाम है, तो इसके पहले लड़के या लड़की की कुंडली मिलाई जाती है। तो इस कुंडली में मिलान में मंगल का क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर कहते हैं कि शनि के साथ उसका कोई परिहार संभव है क्या? जैसा कि आपको बताया कि पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में मंगल हो जी, तो मंगली दोष से युक्त होती है जी। और इसमें क्या होता है कि मंगल की दृष्टि सीधे सप्तम भाव यानी विवाह के घर पर पड़ती है, और जब मंगल जिस घर को देखता है उस घर का वो नुकसान पहुंचाता है। यदि हम मंगली कन्या से उसका विवाह ना करें जी, तो अनेक प्रकार की परेशानियां हुआ करती हैं जी। मंगल जैसे अन्य ग्रह भी होते हैं जो मंगल जैसा प्रभाव रखते हैं, जैसे सूर्य है, शनि है, राहु है और केतु है जी। लोग कहा करते हैं कि यदि किसी की कुंडली में मंगल है तो हम शनि से वाली लड़की से उसका विवाह कर दें जी, तो उसका परिहार हो जाता है। लेकिन मंगल का स्वभाव अलग है जी, और शनि का स्वभाव अलग है। मंगल जो है वो ग्रहों में उच्च प्रभाव रखता है जी, और शनि जो है निम्न प्रभाव रखता है। यह एक सामान्य सी बात है कि जब कोई राजा या अधिकारी अपने कर्मचारी के यहाँ जाएगा तो कर्मचारी उठ के खड़ा हो जाएगा, उसका स्वागत करेगा, सत्कार करेगा, आदर भाव से उसको पूछेगा। लेकिन यदि वही कर्मचारी जब अपने अधिकारी के यहाँ जाएगा तो क्या ये सारी बातें अधिकारी भी करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ना तो उसके लिए खड़ा होगा, ना आदर सत्कार करेगा, ना कुछ करेगा जी। तो जब मंगल उच्च प्रभावी है, शनि निम्न प्रभावी है, तो दोनों का मिल कैसे हो सकता है? ये धारणा गलत है। मंगल का और शनि का कोई परिहार नहीं है जी, मंगल, इसका अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब मंगल शनि की राशि में पहुंचता है जी, मकर में, तो मंगल उच्च का हो जाता है जी, लेकिन वही मंगल यदि शनि की राशि में पहुंचता है तो वह निम्न का हो जाता है जी, तो मंगल और शनि का कोई परिहार नहीं है, ना ही करना चाहिए। और एक बात बता दें जी, कि मंगल जो है वो रक्तवर्ण है, खून से उसका संबंध होता है। जी, जब भी कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराता है। बिल्कुल। और ब्लड टेस्ट में यदि उसमें कोई खून की कमी है, कोई रक्त विकार है, तो उसको उसी ग्रुप का खून चढ़ाया जाता है। यदि हम अन्य ग्रुप का खून चढ़ा दें, क्या वो व्यक्ति स्वस्थ होगा? जी, बिल्कुल नहीं होगा। जो व्यक्ति का ग्रुप है उसी ग्रुप का जब खून उससे मिलेगा तभी वो स्वस्थ होगा। यदि हम किसी अन्य ग्रुप का खून चढ़ा दें तो उसकी बीमारियां और बढ़ जाएंगी। इसी तरह मंगल का परिहार कोई नहीं है। मंगल का मंगली लड़की मंगल से ही परिहार करना चाहिए।
यदि लड़का को मंगल है जी। तो लड़की को भी मंगल ही होना चाहिए। और सेम एज अगर लड़की को मंगल है तो लड़के को भी मंगल ही होना मंगल चाहिए। जी। अच्छा गुरुजी, ऐसा कहते हैं कि जो मंगलिक व्यक्ति होते हैं तो या तो उनकी शादी बहुत यंग एज में काफ़ी जल्दी हो जाती है या फिर काफ़ी लेट होती है। तो ऐसा भी कहते हैं कई लोग कि क्या 28 साल की उम्र के बाद या 26-27 साल की उम्र के बाद मंगल का प्रभाव कम हो जाता है? नहीं, मंगल का प्रभाव 28 साल के बाद कम नहीं होता है, यह धारणा है। जी देखिए, व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जी जवानी में कुछ और जोश रहता है, कुछ और उम्र बढ़ेगी तो जोश और कम हो जाएगा। जी इसी तरह 28 साल के व्यक्ति होने के बाद उसके जोश में भी कमी आती जाती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मंगल का प्रभाव कम हो गया, क्योंकि मंगल यदि किसी की कुंडली में है जी तो जब भी उसकी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा आती है जी तो वो मंगल नुकसान अवश्य पहुंचाता है। यहाँ तक भी देखा गया है कि यदि गोचर में मंगल आ जाए जी तब भी वो नुकसान पहुंचाता है। जैसे अभी वर्तमान में मंगल और राहु जी दोनों एक साथ हो गए। जी। मंगल और राहु दोनों हो जाने से व्यक्तियों की कुंडली में अंगारक दोष बन गया है। जी और इस अंगारक दोष के परिणाम हम देख रहे हैं, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं अभी अमेरिका में विमान दुर्घटना हुई जी और तरह तरह के उतार चढ़ाव चल रहे हैं। तेल के भाव बढ़ गए हैं, गैस के भाव बढ़ गए जी। हैं, डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, क्योंकि मंगल इन सभी चीज़ों का कारक है। और जब इनके साथ वो आता है, युति करता है, तो उन चीज़ों के भाव में वृद्धि कर देता है, उनको जी। नुकसान पहुंचाता है। जी। कभी कभी गुरुजी ऐसा होता है कि आजकल लोग कुंडलियां मिलाते नहीं हैं, तो संयोगवश अगर मंगलिक जातक है और उसकी किसी अमंगलिक व्यक्ति के साथ शादी हो जाती है तो फिर ऐसे में उन्हें क्या उपाय करने चाहिए या क्या होता है उनके साथ? अभी पहले बताया कि मंगली से ही विवाह करना चाहिए। जी यदि भूलवश या अज्ञानता में या किसी तरह विवाह हो गया है जी और मालूम पड़ जाए कि एक व्यक्ति को मंगल है, दूसरे को मंगल नहीं है, तो फिर उसकी शांति के प्रयास करना चाहिए। जी मंगल शांति के लिए अनेक उपाय हैं, जैसे अकहुआ के फूल की माला लाल धागे में बनाएं जी और लगातार 40 मंगलवार श्री हनुमान जी को अर्पण जी। करें और वहां जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे, हे भगवान जी। हनुमान जी, जिस तरह आपने माता सीता और राम जी का मिलन किया, जी। इसी तरह हमारा परिवार भी एक होकर रहे, हमारे दाम्पत्य सुख में किसी प्रकार की कमी ना आए। जी दूसरा, चंद्रमा के लिए जल और दूध मिला के अर्घ्य देना चाहिए, जी। उसमें चावल और सफेद फूल भी मिला लिए जाए तो और अच्छा रहता है। जी यदि किसी महिला को मंगल है और बिना मंगल वाले उसका विवाह हो गया है, जी उसे मंगल गौरी का व्रत करना चाहिए। जी उज्जैन में मंगलनाथ में मंगल की शांति होती है, वहां जाकर भात पूजन कराना चाहिए। जी इसके अलावा लाल वस्त्र में मसूर की दाल, लाल मिठाई, लाल फूल, लाल चंदन रखकर जी मंगलवार के दिन बहते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। जी इन सारे उपायों को करने से मंगल की कुछ ना कुछ शांति हो जाती है और दाम्पत्य सुख में जो बाधाएं आ रही हैं उनमें कमी आती है। जैसे गुरुजी आपने ये कहा कि मंगलनाथ में पूजा भी कराई जा सकती है, तो हम लोग ये जानना चाहेंगे आपसे, हमारे दर्शक भी निश्चित ही जानना चाहेंगे, क्या मंगलनाथ में पूरा पूजा अगर हम करवा देते हैं तो उसके बाद मंगल दोष समाप्त हो जाता है? नहीं, मंगल दोष समाप्त नहीं हो जाता है जी लेकिन कुछ ना कुछ शांति अवश्य हो जाती है, कुछ प्रभाव में कमी आ जाती है। पहली बात तो यही होना चाहिए कि अमंगली से शादी ना हो। जी यदि हो गई है, भूलवश हो गई है, परिस्थितिवश हो गई है, तो फिर उसकी शांति कराना चाहिए, तो उससे कुछ ना कुछ उसका प्रभाव कम हो जाता है जी। और हमें अनेक समस्याओं का सामना, जो दुष्कर समस्याएं जीवन में आती हैं, जी उनका सामना करने से हम कुछ हद तक बच जाते हैं। बिल्कुल, मतलब उसका प्रभाव कहीं ना कहीं कम हो जाता है। चलते चलते आपसे एक बात जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि क्या है, जैसे आने वाली जो जनरेशन है या आजकल के जो युवा हैं, तो कहीं ना कहीं पीढ़ियों में और उनकी सोच में अंतर आया है। तो लोग ये सोचते हैं, बात करते हैं कि अगर विदेशों में देखा जाए तो वहाँ पर किसी भी तरह की कुंडली नहीं मिलाई जाती और उसके बाद मतलब वहाँ पर विवाह संपन्न कराए जाते हैं, लेकिन भारतीय संस्कारों में, भारतीय समाज में हमेशा कुंडली को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? देखिए, विदेश की तुलना हम भारतीय संस्कृति से नहीं कर सकते। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, जी जिसमें जन्म संस्कार से लेके अंतिम संस्कार तक जो 16 संस्कार होते हैं, उसमें एक विवाह संस्कार भी है। जी यह विवाह संस्कार विदेशों में नहीं होता। विदेशों में जन्मपत्री बिल्कुल नहीं मिलाई जाती है जी और उसका परिणाम सबके सामने है। आप देखिए, जो विदेशी संतान है वो निरंकुश होती है, माता पिता के उसमें नियंत्रण में नहीं होती है, बिल्कुल अपने मन से वो काम करते हैं, उन्हें किसी का नियंत्रण नहीं रहता है और संस्कारों की उनमें बहुत ज़्यादा कमी होती है। वहाँ परिवार नहीं हुआ करता है, सभी अपने मन मौजी से काम करने वाले होते हैं जी और यहाँ तक कि वहाँ की स्त्रियाँ और पुरुष
में बहुत जल्दी तलाक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तलाक हम भारतीय संस्कृति में नहीं देखते जी। लेकिन वहाँ बहुत जल्दी तलाक हो जाते हैं और एक महिला या एक व्यक्ति एक से अधिक विवाह कर लेता है। एक पत्नी को रखा, उसको छोड़ा, फिर दूसरी रखी, उसको छोड़ा। ये इस बात की कल्पना, दूसरे विवाह की कल्पना हम भारतीय संस्कृति में कर ही नहीं सकते जी। तो संस्कारहीन जो लोग हैं, वे विदेशों में जो संस्कारहीनता जो चल रही है, बिना पत्रिका मिलाए जो विवाह किए जाते हैं, उसका परिणाम उन्हें उठाना पड़ता है जी। और जब हमारे यहाँ कुंडली मिला के शादी की जाती है, विधिवत सारी बातों को देखा जाता है, तो इन सब बातों से हम बच जाते हैं। हमारे बच्चे अनुशासन में रहते हैं, माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं, एक दूसरे के महत्व को समझते हैं, एक दूसरे को सहयोग समझते हैं, भाई और बहन के प्यार को समझते हैं, पिता और पुत्र के प्यार को समझते हैं। ये सारी बातें विदेशों में देखने को नहीं मिलती हैं। बिल्कुल पंडित जी, यानी कुंडली मिलान और जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बेहद आवश्यक है। तो अभी हमने इस पूरे एपिसोड में देखा कि मंगल दोष क्या होता है, उसका परिहार कैसे संभव है और कुंडली मिलान जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। आई होप ये जानकारी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और ये पूरी जानकारी देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन अगर बात संबंधों की आती है तो आपको अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ की बात करें तो उनके बीच के रिलेशन, आपको आपसी समझ जरूर डेवलप करनी पड़ेगी और एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा। आपकी जीवन बहुत ही सुखमय हो और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिलहाल आप इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दिवाकर न्यूज़।